हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है कोट कॉलर। ठीक है, आज मैं बड़ी डिटेल से कोट कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होगी तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक बने रहना है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम कोट सेट बनाना सीखेंगे इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग के। उसमें जो कोट कॉलर होता है वो मेन होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे पहले प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, क्योंकि ये देखने में तो सिंपल लगता है कि बन जाएगा बड़ी आसानी से, पर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर कोई पॉइंट रह गया तो उसमें बढ़िया नहीं बनता वो। जब हम कोड सेट सीखेंगे कुछ दिनों बाद, तब आपको ये आता होगा तो आप बड़ी आसानी के साथ फिनिशिंग के साथ बना लोगे। तो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने कुर्ती को कैसे कटिंग करना है। ठीक है, जो मैंने पैटर्न कट किया हुआ है, ये देखो, मैंने जो हमारा फ्रंट है, ठीक है, उससे बैक 1 इंच ज़्यादा लिया है। ठीक है, जो कॉलर वाला होता है आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, ये देखो, पूरा 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया। ठीक, तो फिर मैंने यहाँ से ये अपना हमारा चेस्ट लाइन का निशान लगा दिया। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 7.25 पे। और जो हमारा शोल्डर होता है पूरा तीरा, जब भी आप कॉलर वाला वैन वाला बनाओ, जितना आपका शोल्डर है उसमें आपने 1 इंच प्लस करके कटिंग करना है। ठीक है, कटिंग तैयार से मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा करना है। ठीक, तो अब यहाँ से मैंने ये चेस्ट का लगाया हुआ है 21, ठीक है, और कमर का लगाया हुआ है। ये मान लो कि हमारी ये कुर्ती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। कटिंग आपको मैंने बताई हुई है पहले भी। ठीक है, बस बैन वाली है, 1 इंच आपने एक्स्ट्रा कट करना है। और फिर आपने जो आपने कॉलर बनाना है, अगर सेम का बनाना है तो सेम का, ठीक है, कंट्रास्ट में करना है, मैचिंग सूट है, ठीक है, तो आप कंट्रास्ट में भी बना सकते हो। तो आपने फिर बॉटम का पीस लेना है। जैसे मैंने आज ये लिया नेवी, ठीक है, तो ये 13 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। ठीक है, और ये ली है 11 इंच इसकी चौड़ाई। ठीक, तो अब सबसे पहले हमने इसको ही कटिंग करना है। ठीक है, उसके साथ जॉइंट करेंगे गले के साथ, हमारी कुर्ती के साथ। तो आपने यहाँ से चौड़ाई लेनी है सेंटर में से 3 इंच। ठीक है, 3 इंच, और लंबाई लोगे आप 4 इंच। ठीक, और अब आपने ध्यान रखना है, ठीक है, आपने इसको ना, जैसे हम गोल गले की गोलाई नहीं करते, ऐसे डीप गोलाई नहीं देनी है आपने। ठीक है, ध्यान रखना है, आपने बस ऐसे थोड़ा सा कर्व दे देना है। ठीक है, ऐसे ज़्यादा गोलाई मत देना। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे बोल रहा हूँ मैं। आपने ऐसे नहीं देनी है गोलाई, ठीक है, ऐसे करके ये नहीं देनी है, इतनी गलाई नहीं देनी है। ठीक है, ये मैं इसके क्रॉस कर देता हूँ। ये वाली हमारी सही है, तो ब्लू वाले से लगा देता हूँ। बस आपने यहाँ से इसको शेप दे देनी है, ऊपर मिला देना है। ठीक, तो अब आपने इसके ऊपर कट रखना है, यहाँ देखो, ऐसे करके फ्रंट के साथ मैच करना है आपने। ठीक है, ध्यान रखोगे। ये देखो, फ्रंट के साथ मैच किया मैंने, बैक के हिसाब से नहीं किया। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा सा इसको पिन लगा सकते हो, ठीक, कि हमारा इधर उधर ना हो। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे गले की। ठीक है, जो हमने निशान लगाया है, ये देखो। अब मैं थोड़ा सा इसको अपनी तरफ घुमा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ऐसे करके। ठीक, तो अब देखो, बिल्कुल सही पड़ा है। तो अब सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करूँगा, सिर्फ फ्रंट की। ठीक, ध्यान रखना बैक ना कहीं कट हो जाए। ये मैंने लंबाई ली है 4 इंच, और जो चौड़ाई ली है इसकी 3 इंच, जो हमारा गला ब्रॉड है। ठीक है, तो अब ये हमारा कट हो चुका है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सेंटर में से हमने जितना आपको गला आपने रेडी करना होता है, ये भी थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर देता हूँ जिस फ्रंट के हिसाब से, और जितना आप गला डालते हो, ठीक है, आपने उससे 1 इंच ज़्यादा रखना है इसको। ठीक, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये देखो, सीधा निशान है। मैं आपको बोलता हूँ कि आपने कभी भी तिरछा मत नापना। ठीक है, आपने गले का नाप सीधा ही लेना है। जैसे मान लो इसका 7 इंच गला है, ठीक है, नॉर्मल गला जो पहनते हैं, तो इसका आप 8 पे लगाना। ठीक है, जो वैन वाला कॉलर वाला होता है, ताकि हमारा नेक है इजी से बीच में चला जाए कुर्ती के। ठीक है, तो अब आपने एक निशान और लगा लेना है। यहाँ से 2-2 इंच के हिसाब से आपने ना निशान लगाना है। इसको मिला दो, थोड़ा सा गोलाई में रहने दो इसको। ठीक, इतना। ठीक है, तो बाकी को आपने कटिंग कर देना है।
आधा इंच छोड़ के चाहे यहीं से कटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं थोड़ा सा मार्जिन ले रहा हूँ जो हम फोल्ड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारा कट हो चुका है, ठीक। तो अब हम मशीन पे चलते हैं। अब बताता हूँ कि आपने क्या करना है। गाइस जो हमारा कंट्रास्ट वाला पीस था, जो मैंने निशान लगाए आपको, अब आपने क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, आपने कट लगा देनी है यहाँ से। जैसे हम गले को फोल्ड करते हैं साइड में, कि हमारा इजी से फोल्ड हो जाए, गोलाई हमें दिक्कत ना दे कोई भी। तो अब आपने टक लगाने के बाद आधा आधा इंच इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो गाइस मैं धागा यही चला रहा हूँ दूसरे वाला, कि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है जी। आ तो अंदर ही जाएगा। टक लगाने से देखो ये फोल्ड हो रहा है इजी से। आपने ध्यान रखना है, आप धागा सेम का चलाओगे, ठीक है। पैच के जो पैच लगाओगे आपने अलग से नहीं चलाना। तो गाइस अब हमने गला जैसे हम कट लगाते हैं, वैसे दूसरे नॉर्मल गले में भी, इसमें भी हम टक लगाएंगे सेंटर में, ठीक है। अटैच मैं आपको बाद में कराता हूँ, सेम प्रोसीजर है। देखो इधर वाला निशान जो मैंने लगाया था 8 इंच पे, तो मैंने इधर भी लगा लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो सेंटर में से ना आपने मतलब साइड में से 2-2 पॉइंट, ठीक है, 2-2 पॉइंट की लाइन लगानी है दोनों तरफ। एक सेंटर के लेफ़्ट में, एक राइट में, ठीक है, ऐसे करके। ये देखो मैंने एक लगाई सेंटर में, सेंटर में आपको क्रीज दिखती होगी, ठीक। तो आपने ऐसे ही लगा देनी है दूसरी तरफ भी। और नीचे से आपने ऐसे इसको, जहां आपने लंबाई का निशान लगाया 8 इंच, सेंटर के साथ मैच कर देना आपने ऐसे करके, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एकदम से आप सिलाई मोड़ दोगे, ठीक है, वैसे नहीं करना। देखो जैसे तीर की नोक बनती है ना, वैसे बनानी है, ठीक। तो यही सेम प्रोसीजर हमने जब जिप लगाई थी सेम किया था, ठीक है, वही प्रोसीजर है सेम। अब हमने इसको कुर्ती के साथ अटैच करना है। मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने सीधी तरफ ऊपर रखनी है, ठीक है। तो एक सिलाई मारनी है आपने, जो पैच का सीधी तरफ है वो रहेगा नीचे, सीधे से सीधा मैच करोगे, और सेंटर पे आपने वही सिलाई लगा देनी है कि हमारा गला है जो इधर उधर ना जाए और सेंटर में ही लगे। तो आपने एक सिलाई सेंटर में लगानी है पहले, ये वाली। अब हमारा गला इधर उधर नहीं जाएगा। यहाँ से आपने 1.5 इंच दोनों निशान लगाने हैं सेंटर में, ठीक है। तो 1.5 इंच का निशान मैंने इधर लगाया, देखो ये देखो इधर लगाया, आपको दिखता होगा। और 1.5 इंच का ही सेंटर से लगा रहा हूँ गाइज़ मैं ये, ठीक है। ये साइज़ भारी के हिसाब से है, आप इसको 2 भी कर सकते हो। अगर कम साइज़ है, ठीक है, तो आप इसको 1.25 इंच 1 इंच तक भी कर सकते हो, अगर बच्चे वगैरह का बना रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने 1.5 का लगाया सेंटर से, ठीक है। अब हमने क्या करना है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब देखो यहाँ से ही हम अपने आधा इंच से ना ऐसे, ये मैं निशान लगा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है, इजी समझ आए। जहाँ से मैंने सिलाई चलानी है अब, ठीक, ये वाली। अब जो नीला निशान है यहाँ नीचे तक मैं यहाँ ही सिलाई लेके जाऊँगा इसकी, ठीक है। तो बाद में हम इसको पलट देंगे। अब सिलाई देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, थोड़ा पक्का करके चलोगे आप। ये आधे इंच की सिलाई है, तो यहाँ से पक्का किया, देखो ये लगा दिया। अब सेम प्रोसीजर है, सेंटर में से आपने जैसे हम गला कटिंग करते हैं पलटने के लिए वैसे ही करना है। ये ध्यान रखना है यहाँ से लास्ट में कि हमारी सिलाई कट ना हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। तो अब यहाँ से हम थोड़े से टक लगा देंगे कि हमारा ईजी से पलट जाए, ठीक। अब आपने इसको पलटी कर देना है।
मैंने इसको पलट के आयरन कर दी है, ठीक है। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो नीचे वाला जो कट बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको हम फोल्ड कर देंगे, यहाँ हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। देखना कितनी सुंदर लुक आएगी। किसी भी प्लेटफार्म पे दे लो, आपको इतना इजी मेथड किसी ने नहीं बताया होगा गाइस। देखो मैं अब हम यहाँ से अब सिलाई लगाएंगे यहाँ पे ये वाली, ठीक है। इसको पक्का हो जाए कहीं निकल ना जाए, ठीक है। गाइस आपने शोल्डर ज्वाइंट करने हैं, ठीक है। ये देखो बैक मैंने ली है, बैक की उल्टी जो सीधी तरफ है ऊपर है, और जो हमारी फ्रंट साइड है उसकी सीधी साइड नीचे है, ठीक है। दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे अब। तो गाइस अब हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। चलो काउंटर पे चलते हैं। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद आपने बैक में 1 इंच की काट डालनी है, ठीक है। अब मैं इसको कट कर दूंगा। तो इतना काम होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ हमारा सिर्फ कॉलर रह गया ऊपर वाला, कि कॉलर कैसे कटिंग करना है। इस कॉलर कट करने से पहले आपने इसको ना ये कट को ऐसे मिलाना है, जो आपने 1.5 इंच का ये लगाया था, ठीक है। तो इसको आपने कॉलर को मेज़र करना है कि कितने इंच का हमने कॉलर चढ़ाना है, ठीक है। यहाँ से ही आपने मेज़र करना है, नापना है। इसको आपने डबल करना है और सेंटर तक आपने देखना है। तो 15 इंच का हमारा कॉलर आ रहा है, ठीक है। तो 15 इंच के हिसाब से हम कॉलर कटिंग करेंगे। तो गाइज़ मैंने पेपर पेस्ट लिया है, देखो ये लंबाई में थोड़ी सी ज़्यादा ही है। अब मैं आपको कॉलर की जो हमने 15 इंच नापा था उसी हिसाब से करेंगे। अब हम सबसे पहले तो आपने नीचे की तरफ देखो 3 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। 3 इंच पे फिर आपने जितना आपका कॉलर है, जैसे मान लो 15 इंच है तो 7.5 के हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ऐसे करके ये 3 इंच का हो गया। अब आपने यहाँ से निचली साइड से, ठीक है, तो आपने 1.5 इंच इसका निशान यहाँ तक लगाना है, ठीक है, ये वाला। अब पहले आप इसको सीधा कर दो ऊपर से, और ये वाला हो गया। और यहाँ से आपने आधा इंच बाहर को निकाल देना है ऊपर से, देखो यहाँ से, ठीक। ये मैंने इधर कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ से आपने इसको हाथ से ना गलाई कर देनी है, ऐसे करके बस यहाँ से यहाँ मिला देना है आपने, बस, ठीक है। थोड़े से डार्क कर देता हूँ मैं कि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखो इसको मैंने ये 3 इंच पे जो निशान लगाया था उसके साथ मैच कर दिया, और जो हमने 7.5 पे ये सीधी लाइन लगाई थी उससे आधा इंच हमने इधर को टेढ़ा करके इसको इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। अब बस आपने एक काम करना है, जो इस तरफ है, ठीक है, इसको आपने आधा इंच अंदर को गुलाई दे देनी है, ठीक है, ऐसे करके बस हो गया कॉलर कटिंग। इतना ईजी मेथड है कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको कट कर देंगे, देखना कितनी प्यारी लुक आएगी। तो यहाँ से आपने ये थोड़ा सा बाहर निकालना है, ये लो, ऊपर से हमारा 2 साइड से कटिंग हो गया है। अब हमने जो आधा इंच की ये गलाई दी है, यहाँ से इसको कर देना है। जो हमने कॉलर कट किया था पेपर पेस्ट पे, अब मैंने उसको फैब्रिक पे कपड़े पे चिपका लिया है, पेस्ट कर लिया है। ये 2 पीस मैंने सेम लिए हैं, देखो, ठीक है। इस तरफ से आपने, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यहाँ से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा किया था, ठीक है, सेम सीधा किया था मीन्स, ठीक है। उसके बाद हमने गुलाई की थी ऊपर को, इस साइड से हमने आधा इंच की जो अंदर को गुलाई दी थी। इस साइड पे आपने 3 इंच वाली जो आधे इंच वाली है, यहाँ पे आपने इसको ऐसे फोल्ड करके बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा देनी है कि हम बाद में इसको देड़ सकें, ठीक है। ये हमने टेम्परेरी लगानी है। तो गाइज़ अब ये सिलाई लगाने के बाद बड़े बखिए के साथ आपने दूसरा फैब्रिक है जो सिंपल वाला, इसको ऊपर रख के यहाँ से सिलाई लगा देनी है। यहाँ से आपने पक्का कर देना है स्टार्टिंग में,
गाइस आपने धागा सेम चलाना है, ठीक है। तो गाइस सिलाई लगाने के बाद आपने बस 2-2 पॉइंट आधा इंच से भी कम का कपड़ा रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी का आपने कटिंग कर देना है। और आपने यहाँ पे टक लगा देने हैं हमने, ठीक है, जैसे हम गला पलटी करने के लिए करते हैं। तो कट लगाने के बाद आपने इसको ऐसे पलट लेना है, ठीक है, और आयरन कर देनी है। यहाँ से कॉर्नर वगैरह निकाल लेने हैं, ठीक है। इस आयरन और इसको पलटने के बाद हमने क्या करना है, इसको ऐसे जॉइंट करके आपने इसका सेंटर का निशान लगाना है। टक लगा लो, चाहे आप यहाँ पे मार्क से निशान लगा लो। मैं टक लगा रहा हूँ तो दोनों चीज़ कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक। तो ये हमारा सेंटर का है और कमीज के सेंटर में भी आपने ऐसे ही निशान लगा लेना है, ठीक है। अब हम इसको अटैच करते हैं। गाइस अब आपने क्या करना है, देखो सीधी तरफ दोनों की अंदर है, ठीक है। आपने सीधी तरफ लेनी है ऊपर, ठीक है, ऐसे करके। और जो बैन है हमारा, देखो जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा किया था, एक साइड तो पेपर पेज थी, ये देखो कच्ची सिलाई लगी हुई है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा साइड में कर देना है और आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से। दूसरे वाला पहले सबसे हमने कट लगाया था 1.5 इंच का, तो यहाँ से आपने इसको पक्का कर देना है। टॉप स्टिच लगा लो। आपने धागा सेम चलाना है गाइस, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये आपने पहले ना थोड़ा सा ही लगाना है, बस सिलाई लगा के छोड़ दो। ऐसे ही आपने दूसरी तरफ करना है। ये देखो दूसरी तरफ भी मैं इसको सेटिंग करके ये टक से टक मिला के दूसरी साइड भी इसको सिलाई से यहाँ पक्का करूँगा, ठीक है। ये देखो अब आपने दूसरी तरफ से ही देखो, अब आपने एक बार देख लेना है कि आपका जो है बिल्कुल सही से आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट कम हो तो खींचने से वो सही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जहाँ गुलाई होती है और रेब होता है, देखो हमारा सेंटर से सेंटर मैच करेगा। अब हम दोबारा से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड हमने 1.5 इंच की सिलाई लगाने के बाद अब हम कॉलर की पूरी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे सिलाई लगानी, ठीक है। अब आप जब इसके नेड़े पहुंच जाओ ना, तब आपने यहाँ पे मैच कर देना है इसको। अगर 2 पॉइंट खींचना हो तो अपने आप वो सेटिंग हो जाती है, ठीक है। अगर हमारा कॉलर कई बार क्या होता है कि 1-2 पॉइंट कम ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे वो कवर हो जाता है, इसीलिए मैंने दोनों साइड पे आपको लगाई। ये देखो सेंटर से देखो, ये हमारा कॉलर का सेंटर निशान दिख रहा होगा, दोबारा लगा देता हूँ। और कमीज के सेंटर के साथ ये सेंटर मैच करना चाहिए आपका। तो गाइज मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, मैंने ये नहीं देखता हूँ कि कितनी लंबी जाएगी वीडियो। मुझे ये होता है कि आपको ना अच्छे से समझ आए, एक एक पॉइंट समझ आए, कि किसी से भी पूछने की लोड़ ना पड़े, ठीक है। कि आपको बार बार पीछे जाके ना देखना पड़े कि मैंने क्या किया। बहुत आराम से वीडियो बनाता हूँ गाइज़ मैं आपके लिए, तो आप प्लीज़ प्यार करें हमें, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। ये देखो अब हमारा बिल्कुल ही सही से आ रहा है। देखो इधर भी सिलाई लगी है 1.5 इंच की। अब जो कम ज़्यादा होगा 1-आधा पॉइंट, तो वो खींचने से बिल्कुल सेटिंग आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है गाइज़, ठीक। तो ये देखो हमारी कॉलर की सिलाई लग चुकी है, अटैच हो चुका है। अब हमने एक सिलाई और लगानी है बस। गाइस कॉलर की आपने अटैचिंग सिलाई करने के बाद अब आपने दूसरी तरफ से देखो, जो हमने ये सिलाई लगाई ना, अब आपने इसको अंदर फोल्ड कर देना है इसके, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। कॉलर अटैच करने के बाद नीचे से अब आपने ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये ऑप्शन है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो ये बढ़िया लगेगी अगर आप लगा दोगे।
गाइस देखो मैंने इसको उल्टा के आयरन वगैरह कर दिया है। देखो हमारी कोट कॉलर की लुक कितनी अच्छी आई है। जी आपको धागे दिखते होंगे, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग धागा चलाया था। जब आप सेम का धागा चलाओगे इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, इसकी लुक आप देखना और बढ़िया आएगी जब आप धागे वगैरह सेम के चलाओगे। तो देखो फाइनल लुक देखो, आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है आपको और बड़े इजी मेथड से। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप हमारे से पूछना कमेंट करके, मैं इसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर लूँगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।